अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल। देखने और सुनने वाले नाज़रीन कराम को खुश आमदीद। आज हम आपको बताएंगे तुर्की के ड्रोन ने भारत में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि भारत को तशवीश हुई है? क्योंकि तुर्की ने सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो ड्रोन से मार गिराया है और इसका एक कामयाब तजर्बा कर लिया है। आप सोच रहे होंगे कि तुर्की का भारत से क्या लेना देना और ऐसा क्यों हो रहा है। ये चल के आपको आगे बताऊंगा। आखिर सुपरसोनिक मिसाइल जिस ड्रोन ने गिराया है उस ड्रोन में ऐसी कौन सी खसूसियत है और उसने ये तजर्बा कितनी देर में कामयाब किया है। इस कामयाब तजर्बे के बाद भारत में खलबली मच गई है। भारत परेशान है, खौफजदा है कि इस वक्त जो है तुर्की का ये कामयाब तजर्बा भारत को किस लिए तशवीश में मुब्तला कर रहा है। आपको बताते चलें कि ये ड्रोन एक हाई टेक फ्लाइंग मशीन है जो ऊंची उड़ान भर सकता है और मुख्तलिफ काम अंजाम दे सकता है। और इसने सबसे बड़ा मुख्तलिफ काम ये दिया है कि सुपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया है। तुर्किया के ड्रोन ने सुपरसोनिक मिसाइल तबाह कर दिए जिससे भारत की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। ये गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक है कि तुर्किया ने टीवी गाइडेड सिस्टम वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है जो दुश्मन को दुरुस्त तरीके से निशाना बना सकते हैं। इस कामयाबी ने तुर्किया को ड्रोन टेक्नोलॉजी में सरफहरिस्त ममालिक में शामिल कर दिया है। ताहम ये भारत के लिए तशवीशनाक है क्योंकि पाकिस्तान ने भी तुर्किया से ऐसे ही ड्रोन खरीदे हुए हैं जिससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ सकती है। ये ड्रोन पाकिस्तान के पास है और भारत के पास सुपरसोनिक मिसाइल हैं। उनको लिए ये पाकिस्तान इससे पहले तुर्की से खरीद चुका है और इसके मुआहदे में ये शामिल है। पाकिस्तान इसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है जिससे तुर्की के ड्रोन भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए भारत में खलबली मची हुई है कि ये कामयाब तजर्बा है और ये पाकिस्तानियों के पास है। और उन्होंने क्योंकि ड्रोन तो बहुत कबल बन चुके थे लेकिन उन्होंने सुपरसोनिक मिसाइल गिराने का ये कामयाब तजर्बा अब किया है। बल्गारिया मिलिट्री फोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अकेंची ड्रोन जदीद जंग में गेम चेंजर है। तेज रफ्तार दुरुस्त तुर्क मिसाइलों से लेस ये फौजियों की जान को खतरों में डाले बगैर अहदाफ पर हमला कर सकता है। फौजियों की जान इसलिए खतरे में नहीं डाल सकती क्योंकि ये मिसाइल जो हैं ये ड्रोन हैं और इनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि इसके साथ कोई हमला जाएगा या क्या होगा। आप लोग बेहतर जानते हैं। और हालिया तजर्बे से ये बात सामने आई है कि ड्रोन जदीद हथियार ले जा सकता है जिससे ये एक ताकतवर टूल समझा जाता है। तुर्किया दुनिया का पहला मुल्क है जिसने अकेंची ड्रोन में हाइपरसोनिक मिसाइल को जम कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्किया ने अकेंची ड्रोन से एक और मिसाइल TRG-122 का कामयाब तजर्बा किया है। यह मिसाइल 55 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है और TRG-230 मिसाइल के कामयाब तजर्बे के बाद इससे ड्रोन से तजर्बा किया जाने वाला दूसरा सुपरसोनिक मिसाइल है। यह तजर्बा तुर्किया के लिए खास क्यों है? तुर्क कंपनी बैरक्टर जो कि तैयार करदा कैंची ड्रोन एक हाई टेक फ्लाइंग मशीन है जो ऊंची उड़ान भर सकता है और मुख्तलिफ काम अंजाम दे सकता है, जैसा कि मालूमात इकट्ठा कर सकता है, इलाकों पर नजर रख सकता है और जदीद हथियारों से दुरुस्त हमला कर सकता है। ड्रोन में एक स्मार्ट सिस्टम नस्ब है जो उसे खराब मौसम में भी उड़ने में, टेक ऑफ करने और खुद लैंड करने में मदद देगा। अकेंची ड्रोन दो मजबूत टर्बो प्रोप इंजनों से चलता है। इख्तियारात में से एक प्राट एंड विटनी कनाडा का बनाया हुआ इंजन है। यह इंजन ड्रोन को 40,000 फीट की बुलंदी तक परवाज करने और 24 घंटे तक हवा में रहने देता है। इस कामयाबी के बाद तुर्किया ने एक फैसला किया है कि ड्रोन सुपरसोनिक को गिरा सकता है। तो उन्होंने इसके लिए मजीद अपने साइंसदानों को ये हदायत जारी की हैं कि वो
اسرائیلی آئرن ڈوم کے مقابلے میں اپنا دفاعی نظام اسٹیل ڈوم بنانے کا فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیل ڈوم جو ہے ایک جدید ترین کثیر سطحی فضائی دفاعی نظام ہے اور یہ ہم بنائیں گے۔ اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے باعث ترکیہ بھی حفاظتی اقدامات اختیار کرنے شروع کیے ہیں، اور جس طرح اسرائیل اب دھڑلے سے دوسرے ممالک میں گھس کر کارروائیاں کر رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ترکیہ بھی ایک نیا دفاعی نظام تیار کر رہا ہے۔ ترکیہ نے اسٹیل ڈوم کے نام سے ایک جدید ترین ملکی سطح پر تیار کردہ ملٹی لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ استنبول سے شائع ہونے والے اخبار ڈیلی سبھا کی رپورٹ ہے، اس کے مطابق اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت سے لیس نیٹ ورک سینٹرک شیلڈ کا مقصد ترکی کی فضائی حدود کے لیے جامع تحفظ فراہم کرنا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکیہ کا اسٹیل ڈوم منصوبے کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے، جو کہ ایک جدید ترین کثیر سطحی فضائی دفاعی نظام ہے۔ اسٹیل ڈوم صرف ایک دفاعی نظام نہیں ہے، بلکہ دفاعی نظاموں کا ایک پورا سسٹم ہے، جس میں ترکیہ کے دفاعی نظام اداروں جیسے ایسیلین، روکسٹان اور MKE کے تیار کردہ مختلف دیسی ٹیکنالوجیز کو مربوط کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سینسرز، کمیونیکیشن ماڈلز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹیشنز اور AI کے ذریعے فیصلہ لینے والے آلات کو یکجا کر کے فضائی خطرات کے خلاف ایک جامع ڈھال بناتا ہے۔ یہ سینسرز، کمیونیکیشن ماڈیولز، کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹیشنز اور AI کے ذریعے فیصلہ لینے والے آلات کو یکجا کر کے فضائی خطرات کے خلاف ایک جامع ڈال بنا دیتا ہے۔ اس مضبوط دفاعی نیٹ ورک کی 4 لیئرز ہیں، جس کو لیئر سطح ہیں، جن میں پہلی بہت کم فاصلہ 10 کلومیٹر تک مارک کرنے والے میزائل شامل ہیں، جیسا کہ کورکٹ، گوگ کبرک اور سنگور وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد کم دوری 5 سے 10 کلومیٹر رینج تک مارک کرنے والے ہیرکس، ہسار، A+ اور گوکٹیمر شامل ہیں۔ پھر درمیانی دوری 10 سے 15 کلومیٹر تک مارک کرنے والے کلکن 1، کلکن 2 اور ہسار 0+ کا استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو آخری ہے، لمبی دوری 15 سے 30 کلومیٹر تک سپیر سسٹم کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے منصوبہ بندی کی حد 100 کلومیٹر ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ترکی نے روسی صدر پوٹن کو بھی ٹینشن دی ہوئی ہے۔ دراصل دونوں ممالک کے درمیان ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ $2.5 بلین کی اس روسی S-400 میزائل سسٹم کو نئے سسٹم سے باہر کیا گیا ہے۔ ترکی کا یہ فیصلہ اپنے نیٹو اتحادیوں اور روس کے درمیان پیچیدہ جغرافیائی سیاسی تعلقات کو اجاگر کرتا ہے۔